हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार आप सबको के डी आर ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज का मेरा क्लास है सब्जेक्ट का, जो कि हमने बहादुर की कहानी पढ़ा दिया है। ठीक है, बहादुर का कहानी अगर नहीं सुना होगा फुल स्टोरी तो जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद जा करके मेरे प्ले लिस्ट में जा करके देख लो। ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं। ये है सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं और अक्सर एग्जाम में ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस क्वेश्चन तो बहुत सारा है लेकिन सारा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जिसमें से कुछ इम्पोर्टेंट है उसको मैंने लिखा है और उसको याद कर लेना है। ठीक है, चलो मैं शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, क्या है? अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। यानी कि अपने शब्दों में पहली बार दिखे बहादुर का वर्णन कीजिए। यानी कि लेखक जी जब उसको देखे थे तो कैसे रूप में देखे थे और क्या था। देखो तो क्या है बाबू, लेखक अमरकांत जी के अनुसार पहली बार देखे लेखक अमरकांत जी के अनुसार जब पहली बार देखे तो बहादुर 12 से 13 वर्ष, कितना वर्ष का था? 12 से 13 वर्ष का, गोरा रंग, चपटा सा मुँह, हाफ पैंट, हाफ शर्ट, भूरा रंग का क्या था होगा जूता एवं गले में स्क्वाड गार्ड का रुमाल लिए हुए खड़ा था। ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। क्या कुछ है? बहुत भारी बात है, कुछ नहीं। स्टोरी अगर सुना होगा तो याद हो गया होगा। क्या है बाबू? तो कुछ नहीं। लेखक अमरकांत जी के अनुसार बहादुर को जब देखे तो बहादुर 12 से 13 वर्ष का था। उसका रंग गोरा, मुंह चपटा और कुछ था बाबू, हाफ पैंट भी पहन लेता, हाफ शर्ट और क्या था, भूरा रंग का जूता और गले में स्क्वाड गार्ड का रुमाल लिए हुए क्या था बाबू, खड़ा था। बस कुछ नहीं है, ज़्यादा छोटा सा है, 2 नंबर में आता है सब क्वेश्चन। ठीक है बाबू। दूसरा, लेखक को क्यों लगता है कि नौकर रखना बहुत ज़रूरी हो गया था? हाँ, तो क्योंकि उसके घर को काम जब देखती थी ना, जब गई थी कहीं किसी नाता कुटुंब के यहाँ, अपने रिश्तेदार के यहाँ, तो उन्होंने देखी थी महारानी की तरह उसकी भाभीयों में जो रहती थी ना, बैठी रहती थी, तो उसने नौकर का सुख देखा होगा। बस वही था, कुछ नहीं था। इसके कारण रखना चाहती थी। लेखक को बड़े भाइयों के घर में क्या थे बाबू, नौकर थे, जिसके कारण उसकी भाभियाँ महारानी बनकर, क्या बाबू, महारानी बनकर बैठी रहती थी। इसलिए लेखक को एक नौकर रखना ज़रूरी हो गया था। उसकी पत्नी भी नौकर रखने के लिए धूम मचा रही थी, क्योंकि उसने दूसरे के घर पर नौकर का आनंद देखा था ना। कहा जाता है कि जब उसके अनुसार क्या हुआ, जब लेखक के बड़े भाई के जो थी ना भाभियाँ, उसके घर में नौकर थे और उसकी जो भाभियाँ थी ना महारानी बनकर बैठी रहती थी। क्या चीज़? महारानी बनकर बैठी थी। तो उस सब, और इसकी जो थी ना पत्नी लेखक की, वह रिश्तेदार के यहाँ देखी थी उसके आनंद को, कितना आनंद मिलता है, तो बस वो भी रखने के लिए धूम मचाने लगी, जिसके कारण से उन्होंने दूसरे के घर पर नौकर का आनंद देखा था ना, वही था, बस कुछ नहीं था। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, बहादुर के आने से लेखक के घर और परिवार के सदस्य पर कैसा प्रभाव पड़ा था? तो बताओ कैसा पड़ा होगा। अब बताओ, जब आया होगा तो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि हर काम करता था ना, बहादुर ही करता था। ठीक है, तो बहादुर ही करता था। देखो तो बहादुर के बहादुर के आने से घर की अच्छी तरह से सफाई होने लगी। बताओ, सही बात है, होने लगी थी। घर के सदस्यों को काफ़ी आराम मिलने लगा, क्योंकि उनके लगभग सभी कार्य बहादुर करने लगा। कुछ नहीं है, छोटा सा है, बस इसको याद कर लेना। और अभी चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। ठीक है, और ये मेरा चौथा क्वेश्चन है। क्या है चौथा क्वेश्चन? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया। क्या पूछता है बाबू? बहादुर अपने घर से क्यों भाग गया था? तो क्यों भाग गया था? क्योंकि उसकी माँ सोचती थी बहादुर हमारे साथ काम काज में हाथ बटाए, लेकिन बहादुर ऐसा नहीं करता था। तुझे तो खेलने वाला लड़का था, नहीं करता था। लेकिन एक दिन उसने अपनी माँ के प्यारे भैंस को पीट दिया, और जिसके कारण उसकी माँ ने उसे दुगनी मार से पीट दी, और तब बहादुर घर छोड़ करके भाग गया। तो यही तो लिखा भी होगा। देखो क्या है लिखा होगा, तो बहादुर की माँ चाहती थी कि बहादुर घर के काम काज में हाथ बटाए। क्या करता था? हाथ बटाए। परंतु बहादुर ऐसा नहीं करता था। क्या करता था बाबू? बहादुर ऐसा नहीं करता था। इसलिए उसकी माँ बहादुर से रूठी रहती थी। क्या रहती थी बाबू? रूठी रहती थी। एक दिन बहादुर ने अपनी माँ की प्यारी भैंस को पीटा। क्या कर दिया? पीट दिया। जब पीटा था ना भैंस को, तो भैंस भागी कहाँ चलाई थी? माँ के पास चली आई थी। तो माँ ने उसकी कल्पना करके, क्या बाबू, जब उसकी माँ कल्पना करके माँ ने भी बहादुर को दुगने मार से पीट दी। अतः बहादुर घर छोड़ करके भाग गया। बस बताओ, इसको याद करना है, कुछ नहीं। स्टोरी सुना होगा तो याद हो गया होगा। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद लगाओ और स्टोरी देखो, पूरा फुल स्टोरी देखो,
पूरा एक एक करके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बन जाएगा, एग्जाम में ज़्यादा नहीं पूछेगा, ठीक है। 5वां क्वेश्चन है, किन कारणों से बहादुर ने एक दिन लेखक का घर छोड़ दिया? बताओ किस कारण से छोड़ा था? जब गया था तो बहुत प्यार दुलार मिल रहा था, लेकिन उसे बात बात पर कुछ मार पड़ने लगी, जिससे उसका मन रूठा रह गया था ना। जो रूठ जाएगा, कोई मारेगा यार तो क्या होगा, तो रूठेगा, तो उसका मन क्या होगा, रूठ गया। लेकिन क्या होता है, जब कारण होता है और उसके रिश्तेदार पर 11 रुपये का झूठ का इल्ज़ाम लगाया गया, और जब एक बार वह सिल लेकर के आ रहा था, टूट गया, जिससे वह ज़्यादा डर गया तो वह घर छोड़ कर भाग गया। बस यही लिखा होगा, कुछ नहीं है, बस यही छोटा सा है, बस कुछ नहीं है। जो किन कारणों से भागा था? तो शुरुआत में लेखक के घर में बहुत प्यार मिल रहा था, किसको? बहादुर को। परंतु कुछ दिनों के बाद उनके घर में बहादुर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होने लगा। बताओ क्या होने लगा था? नहीं, किशोर ने साइकिल के चलते मारी थी, खाना नहीं बना के देने लगी, निर्मला, सब ठीक है, होने लगा। और छोटी छोटी गलती पर उसे मार पड़ने लगी। बताओ, मार भी पड़ने लगी। लेखक के रिश्तेदारों द्वारा भी उसके ऊपर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण बहादुर का मन लेखक के घर से उठ गया। जब उसके हाथ से क्या होता है बाबू, जब उसके हाथ से सिलवट्टा गिर कर टूट गया तो वह ज़्यादा क्या हो गया बाबू, डर गया। अतः लेखक का घर छोड़ करके भाग गया। बताओ, जो कहानी मैंने पढ़ाया तो वही है ना? क्या ज़्यादा है? नहीं है। जो मैंने कहानी पढ़ाया वही है, बस कुछ नहीं करो, इसको देखो, बस जो कहानी नहीं, कहानी देखो ना, इसको याद करना कोई बड़ी भारी बात नहीं है, ये याद है, बस एक बार रिवीजन करेंगे, आधा जगह हमको फुल, ठीक है। अगला ये हमारा है 6ठा क्वेश्चन। क्या है बाबू? 6ठा क्वेश्चन क्या है? घर पर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा और उसका परिणाम क्या निकला? तो बताओ, घर पर आए रिश्तेदारों ने कैसा प्रपंच रचा था? तो 11 रुपया खो जाने का प्रपंच रचा था। और किसके ऊपर आरोप लगाया था बाबू? तो बहादुर के ऊपर। मार देगा तुम लोग ये कि हमको उम्मीद है। तो चलो इसको देखते हैं क्या था। तो इसको कुछ नहीं याद है बाबू, कुछ नहीं। लेखक के घर आए रिश्तेदारों ने 11 रुपया खो जाने का प्रपंच रचा। कैसा प्रपंच रचा? 11 रुपया खो जाने का प्रपंच रचा। उसका परिणाम यह निकला कि बहादुर को काफ़ी कठिनाइयाँ सहनी पड़ी ना, और उसे बात बात पर मार पड़ने लगी ना, यही ना हो रहे थे। और उसी दिन से बहादुर काफ़ी उदास रहने लगा और लेखक का घर वाले बात बात पर डांटने और मारने लगे। बताओ क्या है? कुछ नहीं है, जो मैंने कहानी में कहा था वही है। क्या है बाबू? तो लेखक के रिश्तेदारों ने 11 रुपया खो जाने का प्रपंच रचा ना, यही ना रचा। और उस जब रचा तो बहादुर क्या रहने लगा वो, उस घर में क्या होना, उदास रहने लगा और बात बात पर उसे मारने भी लगे। बताओ ऐसा कहते, ठीक है। ये हमारा है 7वां क्वेश्चन, ठीक है। बहादुर का चरित्र चित्रण कर, यानी कि बहादुर की जितनी भी स्टोरी हुआ है बस उसको लिख देना। बहादुर ने क्या क्या किया था टोटल चीज, ठीक है। तो बहादुर ने क्या किया था बाबू, देखो। तो बहादुर कहानी का सबसे मुख्य पात्र है। इस पाठ के लेखक अमरकांत हैं। बहादुर का घर बिहार नेपाल के बॉर्डर पर था, हमने कहानी में बताया था। एक दिन माँ के हाथ से मार खाने के बाद, देखो ना, मार खाकर बहादुर गोरखपुर भाग गया ना। 2 रुपया लेकर घी के हाड़ी से भागा था बाबू, भोरवा में ना लेकर के भागा। 6 मील दूर बस स्टैंड था, वहाँ पर जाकर के बस पकड़ता और गोरखपुर चला आया था, ठीक है, भाग आया। लेखक ने बहादुर को अपने घर का नौकर बना लिया। बहादुर 12 से 13 वर्ष का हंसमुख लड़का था और शुरुआत में क्या था, शुरुआत में वह लेखक के यहाँ परिवार के सदस्य के जैसा रहा। परंतु कुछ दिनों के बाद क्या था, कुछ दिनों के बाद छोटी मोटी गलती करने पर भी गलती और मार पड़ने लगी, गाली और मार पड़ने लगी। बताओ, जब बहादुर वहाँ पर आया, किसके घर, अब छोट मोट भी गलती होता है यार इंसान से। अब बताओ, एक लड़का था छोटा सा, कितना, 12 से 13 वर्ष का, उससे गलती नहीं होगा। तो जब होने लगा ना तो उसको बात बात पर गाली और मार पड़ने लगी। क्या करता है बहादुर बाबू, बहादुर पर झूठे चोरी का इल्जाम लगाया गया, यानी कि चोरी का आरोप भी लगाया था। रिश्तेदार ने 11 रुपये चुराया था बहादुर, ठीक है, जिसके कारण वह लेखक के घर में काफ़ी उदास रहने लगा और एक दिन बहादुर का घर छोड़कर चला गया। अंततः बहादुर क्या होगा बाबू, चला गया। इसमें देखो बाबू बहुत सारे क्वेश्चन हैं,
जिसमें से इतना ही पूछा जाता है बार बार एग्जाम में, इसको से ज़्यादा नहीं पूछा जाता, बस ये 7 को बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जो बहादुर का चरित्र चित्रण है यह 5 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वो 6 को याद करके जाना, पक्का एक क्वेश्चन आएगा इतना से, ठीक है। तो आप, हमारी उम्मीद होगी कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लो और इसको याद कर लेना। और याद करने के बाद अब बताना आप सबको क्या चीज़ पर वीडियो चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब काफ़ी जल्द इसका ऑब्जेक्टिव आ रहा है, ठीक है, शाम को इसका ऑब्जेक्टिव भी आ रहा है।